हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इसे लाइक कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और आज हम पढ़ेंगे 13 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन इस वीडियो में आए हैं वह सभी हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर हम आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, मनाया गया है 12 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और इसका मेन उद्देश्य होता है कि भारतीय उत्पादों का उत्पादकता और गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा और दक्षता का प्रचार करना और इसे बढ़ाए रखना और इसमें हमेशा विकास करते रहना। और इसके अलावा राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया जाता है 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। और आगे देख लेते हैं हम जानकारी। राष्ट्रीय उत्पादकता और नवाचार पुरस्कार योजना NPIA का लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में नवीन नए उद्यम का सामने लाना और नवाचार तरीके से या इनोवेटिव तरीके से हमें कुछ नया काम करना और स्टार्टअप करना। और अभी तो हाल ही में चल ही रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत भी इस दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। नवाचार और उत्पादकता के प्रति चेतना जगाना और लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना इसका मेन उद्देश्य है। भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की स्थापना 1958 में की गई थी। कब? 1958 में। और उद्योग और आंतरिक व्यापार DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन में विभाग के तहत स्वायत्त संगठन कार्य करता है यह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप भी इस नए वर्ष में नए नवाचार या इनिशिएटिव या इनोवेटिव कार्य कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र परिषद में कौन सा देश फिर से शामिल होगा? तो यह अभी हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र परिषद में फिर से शामिल होगा। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से है। और अमेरिका इससे अलग कब हुआ था? तो इससे अलग हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय में 2018 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो नए राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने अभी चीनी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। तो चीन के लिए अब अमेरिका की नई रणनीति आ गई है और यहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन ने की नई टास्क फोर्स की घोषणा। तो अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी में चीन की दखल अंदाजी की वजह से अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव सा बना हुआ है। और इसी के लिए अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से निपटने के लिए रक्षा विभाग के विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। बाइडेन सरकार ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की और पेंटागन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रक्षा विभाग का टास्क फोर्स गठन किया जाएगा और इसके साथ ही बीजिंग की हर चाल को नाकाम करने के लिए सैन्य रणनीति की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। क्या है? वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और यहाँ पर मुद्रा चलती है डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन जो अभी 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की नारी है और यह 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। और यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस। और भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। अभी हाल ही में हुआ है युद्ध अभ्यास। पहला है टाइगर ट्रम्प जो थल सेना के मध्य होता है, दूसरा है वज्र प्रहार जो थल सेना के मध्य होता है, तीसरा युद्ध अभ्यास जो थल सेना के मध्य होता है। और पासेक्स 2020 यह हुआ था नौसेना के मध्य। और एक होता है मालाबार सैन्य अभ्यास
भारत, अमेरिका और जापान के मध्य होता है। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं इसके, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अमेरिका की खोज की थी 1492 में। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो एक स्पेनिश नाविक था। और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, जो बूटे की खान के नाम से जानी जाती है, मोंटाना राज्य में अमेरिका के। और यहाँ पर पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे राष्ट्रपति? जॉर्ज वॉशिंगटन। और यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। और अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो यह मिली थी 4 जुलाई 1776 में। और उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को पंपास या क्वेसुआ कहा जाता है। पंपास तो सभी को याद रहता है, लेकिन क्वेसुआ याद नहीं रहता, इसलिए आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी पशु जीवाश्म की खोज की है? यह की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की है। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसे भोजताल भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ की प्रमुख योजनाएं हैं जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना और संबल योजना यहाँ की प्रमुख योजनाएं हैं। तो स्वीडन के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दुनिया का सबसे पुराना पौधे का जीवाश्म ढूंढा है। और यह जीवाश्म 1.6 अरब वर्ष पुराना है, जो लाल शैवाल जैसे दिखने वाले 2 जीवाश्म चित्रकूट में चट्टानों में मिले हैं। और यह किस वैज्ञानिक ने खोजे हैं? तो वह देख लेते हैं हम। स्टीफन बैंक्सटन। किसने? प्रोफेसर स्टीफन बैंक्सटन, जो स्वीडन के हैं। और वर्तमान में जो खोज की है, इससे पहले लाल शैवाल की खोज हुई थी, वह 1.2 अरब वर्ष पुराना था। और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए पौधे की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में किस राज्य की कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीने के लिए लेन देन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है? तो यह महाराष्ट्र की बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जिस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी RBI ने। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पर मुख्यमंत्री है, और यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। कौन? उद्धव ठाकरे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 के तहत 35 में। और एक्ट कौन सा था? तो एक्ट 1934 था। एक्ट 1934 है और स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास। और अभी प्रेजेंट टाइम पर आधार ऋण दर है 6.25% और आधार जमा दर है 4.00%। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सीमा की। तो महाराष्ट्र की सीमा लगती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटक से और गोवा से। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो गोवा के उत्तर में है महाराष्ट्र और दक्षिण में है कर्नाटक। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में गोवा है। और महाराष्ट्र की सीमा टच होती है किससे? दमन दीव भी महाराष्ट्र में ही है, दादर नगर हवेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दूसरे मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अभी हाल ही में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 मार्च को दूसरे मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन की घोषणा करेंगे, उद्घाटन करेंगे। और सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण होगा जो ऑनलाइन होगा और इसमें 24 देश भाग लेंगे। और 24 देश के साथ में भारतीय दूतावासों के जरिए सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन 56 देशों को आमंत्रित किया गया है जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती है। यह आप जरूर याद रखिएगा, इसमें उन देशों को आमंत्रित किया जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती है। और इसमें चाइना को आमंत्रण नहीं दिया गया है। और इस 2021 के दूसरे संस्करण में 400 से अधिक परियोजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, उद्योग की भागीदारी से होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला CNG ट्रैक्टर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस
से यूज़ करने वाला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च कर दिया है हमारे प्रेजेंट टाइम की सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। और इनका चुनावी क्षेत्र कौन सा है? तो इनका चुनावी क्षेत्र है महाराष्ट्र के नागपुर से। तो इन्होंने अभी यह पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी ने CNG ट्रैक्टर लॉन्च करने की घोषणा करते हुए इस ट्रैक्टर की खासियत भी बताई और कहा कि CNG ट्रैक्टर किसानों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक की बचत कर सकता है और इसके अलावा खेतों में जलाए जाने वाले पराली या बायो CNG के उत्पादन से भी इसका उपयोग हो सकता है और जिससे आने वाले समय में प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर किस सड़क मार्ग के मध्य बनाया जाएगा? यह दिल्ली से देहरादून जो 210 किलोमीटर का हाईवे बनाया जा रहा है उसके मध्य यह एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और यह देश का पहला होगा। और अब दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे की बजाय मात्र 2 घंटे में पूरी कर ली जाएगी और दिल्ली से देहरादून के बीच में 210 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। यह देश का पहला हाईवे होगा जहां वन्य जीव को रास्ता देने के लिए 12 किलोमीटर का लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर वन्य जीव को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध करवाएगा और आम आवाजाही को भी सुगम बनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो यह जीता है रॉबर्ट इरविन ने और यह ऑस्ट्रेलिया का एक लड़का है। 2003 में इसका जन्म हुआ है। मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने यह अवार्ड जीत लिया है। और ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने यह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। और रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए यह पुरस्कार जीता है जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है जिसे उन्होंने केप यॉर्क क्वींसलैंड में, कहाँ पर? केप यॉर्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यह फ़ोटो क्लिक की थी। और इमेज में झाड़ियों के बीच में इसे अलग अलग भागों में विभाजित करती हुई आग की एक पंक्ति दिखती है। तो मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो यही वह फ़ोटो है दोस्तों जो झाड़ियों में लगी आग को दिखाती है और यह दोनों साइड की फ़ोटो को अलग अलग रंग से दिखाया गया है इसमें। और यही वह व्यक्ति है रॉबर्ट इरविन जिन्होंने यह फ़ोटो ली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयनगर कर्नाटक राज्य का कौन सा जिला बना है? तो यह 31वां जिला बना है कर्नाटक राज्य का, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी हम्पी के विश्व विरासत स्थल को जल्द ही एक नए जिले के रूप में हिस्सा बनाया जा रहा है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक सरकार के द्वारा विजयनगर को राज्य के एक नए जिले के रूप में गठन करने की मंजूरी दी है। विजयनगर राज्य का 31वां जिला होगा। कर्नाटक राज्य का यह 31वां जिला बनने जा रहा है और नए जिले को बल्लारी से अलग करके नया जिला बनाया जा रहा है और इसका नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा जाएगा जिसने इस क्षेत्र पर शासन किया था। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु जिसे IT सिटी भी कहा जाता है और यहाँ पर मुख्यमंत्री है PS येदियुरप्पा। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। रोज़ डेली करंट अफेयर क्लास, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आते हैं। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।